हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10वीं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखते हैं। प्रश्न है, संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। ये संख्याएं दी है, अपन को इनका क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? जैसे अपन लघुत्तम निकालते हैं, इसको ऐसे 140 लिख देंगे। अब देखेंगे जीरो है, ये सम संख्या है, मतलब इसमें 2 का भाग जाता है। तो 2 का भाग जाएगा, सबसे पहले अपन 2 से देंगे। 2 से 1 में तो नहीं जाएगा, तो पूरे किस में देंगे? 14 में। तो 2 से 14 आता है 7 बार, 2 7 14, 7 बार गया और 0 की 0। ऐसी अभी भी लास्ट में 0 सम संख्या है, तो फिर 2 से ही भाग जाएगा। तो 7 में देंगे पहले, तो 2 तिया 6, 3 बार चला गया, यहाँ बचा 1, हो गया 10, 2 पंचे 10। अब देखिए 5 के इकाई में यहाँ पे क्या है? 5। 5 सिर्फ 5 के पहाड़े में आता है, तो 35 का भाग गया, तो 5 से जा सकता है या 7 से, तो अपन देंगे 5 से। 5 7 35, 7 बार चले गया। अब ये बचा 7, 7 सिर्फ 7 के पहाड़े में आता है, तो 7 एकम 7। अब यहाँ पे अपन लिख देंगे 140 का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणित 5 की घात 1 गुणित 7 की घात 1। ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लगातार 2 वर्षों में आ चुका है। इसको अगला देखते हैं अपन, 120। 120 इसको भी पहले 2 से ही भाग दे देगी, क्योंकि 0 सम संख्या है आखिरी में, तो मतलब पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। तो 1 में तो जाएगा नहीं, तो पूरे 12 में देंगे, तो 2 6 12, 6 बार में चला गया 12। यहाँ बचा 0 का 0। अभी भी 2 से भाग जा सकता है, तो 2 से भाग देंगे तो 3 बार, 2 तिया 6, यहाँ बचा 0 का 0। अभी भी 2 से जा सकता है, 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, 3 में 1 बार चला गया, यहाँ कितना बचा? 1, हो गया 10, तो 2 पंचे 10। अब देखिए 2 के पहाड़े में तो 15 आता नहीं है, 3 के पहाड़े में 15 आता है, तो 3 से भाग दे देंगे, 3 5 15। अब 5 सिर्फ 5 के पहाड़े में आएगा, तो 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5। अब इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 2 कितनी बार है? 3 बार, 1 2 3, तो 2 गुणित 2 गुणित 2, फिर 3 1 बार है, और फिर 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 1 गुणित 5 की घात 1। ये हो गया 120 का अभाज्य गुणनखंड। अब अगला देखते हैं, अगला क्या लिखा है? 3825। अब लास्ट में देखिए यहाँ पे इकाई क्या है? अंक 5, इकाई अंक है 5। अब 5 किस में आता है? या तो 3 के पहाड़े में आ सकता है या 5 के पहाड़े में आएगा। तो अपन देखो 3 से भाग दे के देखते हैं, 3 से भाग जा रहा है क्या? तो पहले सिर्फ 3 में देंगे, 3 एकम 3। 8 में जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार गया, यहाँ कितना बचा? 2, हो गया 22, तो 3 7 21, 7 बार, यहाँ बचा 1, हो गया 15, 3 5 15। अब देखिए फिर 3 से जा सकता है, 1 में तो जाएगा नहीं, पूरे 12 में देंगे, 3 चौके 12, 4 बार, 7 में नहीं 7 में जाएगा, तो 3 दूनी 6, 2 बार गया, यहाँ कितना बचा? 1, हो गया 15, 3 5 15। अभी भी देख लेते हैं 3 से जाएगा क्या? 3 एकम 3, यहाँ बचा 1 12, 3 चौके 12, पर 5 अकेला बचेगा, तो 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा। तो अब इसके बाद क्या? 4 में तो भाग जाएगा नहीं, तो अब 5 से देंगे। तो 5 से देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। इसके बाद अपन क्या करेंगे? देखिए 5 से भाग देंगे, 4 में तो जाएगा नहीं, तो पूरे किस में देंगे? 42, 5 8 40, 8 बार गया, 40 आया, यहाँ कितना बचा? 2, तो कितना हो गया? 25, तो 5 25, 5 से चला गया। अभी भी 5 है, तो फिर 5 से जा सकता है, तो पहले 8 में अकेले देंगे, तो 5 एकम 5, 1 बार, यहाँ बचा 3, हो गया 35, तो 5 7 35। अब देखिए 17 किसी के पहाड़, 17 से 17 के पहाड़े में आता है, तो इसमें किसका भाग चला जाएगा? 17 का ही, 17 एकम 17। अब इसका अपन यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। 3 कितनी बार है? 2 बार, 3 गुणित 3,
5 भी 2 बार है, 5 गुणित 5 और 17 एक बार है। तो इसको अपन कैसा लिख सकते हैं, 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 गुणित 17 की घात 1। ये हमारा आज के 10वीं के इम्पोर्टेंट सवाल। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट सवाल के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।